फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं मैकटोटल सिरप, टैबलेट एंड ड्रॉप के बारे में। क्या इनके यूज़ हैं, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैकटोटल सिरप के बारे में एंड ड्रॉप एंड टैबलेट के बारे में। मैकटोटल जो हमारा सिरप है या ड्रॉप है या टैबलेट है, देखो मैं आपको ड्रॉप की बता देता हूँ। ड्रॉप जो है हम न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ या 8 मंथ तक के बच्चे को हम दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिरप के बारे में तो सिरप जो है हम 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को दे सकते हैं, चाहे वो एडल्ट के अंदर भी दे सकते हैं, ओल्ड पेशेंट के अंदर भी हम दे सकते हैं। वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, वो टैबलेट लिखना पसंद कर रहा है या हमारा सिरप लिखना पसंद कर रहा है। तो जनरली डॉक्टर टैबलेट भी लिख देते हैं। तो टैबलेट का भी यही है, 12 साल से ऊपर वाले बच्चे को हम टैबलेट भी लिख सकते हैं। या अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसके अंदर भी टैबलेट हमारे टैबलेट बोल सकते हैं या कैप्सूल वो हमारे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मैकटोटल है ये तो इसका ब्रांड नेम हो गया। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसको मैकलोट्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये एक हमारा ओटीसी ब्रांड होता है। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर, आप इसे बिना डॉक्टर के कंसल्ट के भी ले सकते हैं क्योंकि इसका मेनली पर्पज़ ये है कि ये जो है मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अंदर आप किसी भी स्टोर पर जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर यूज़ के बारे में कि डॉक्टर इसका यूज़ करता ही क्यों है, जैसे कि आप अपने बच्चे को दिखवाने गए हो या अपने आप को गए हो तो डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब करा होगा आपको कि मैकटोटल ड्रॉप या सिरप या टैबलेट, तो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा होगा तो वो आपको क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो काम ये करता है हमारा मैकटोटल सिरप, टैबलेट वगैरह या कैप्सूल्स, इनका काम क्या होता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा बीमार पड़ता है या अगर हल्का सा भी मौसम चेंज हुआ, उससे बैक्टीरियल अटैक हो गए तो उस वजह से होता क्या है, पेशेंट बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिससे हमारे जो आसपास जो छोटे छोटे पैथोजेंस हैं उनको किल करने में हेल्पफुल होता है। और डॉक्टर इसका इस्तेमाल जब भी कर सकता है अगर किसी पेशेंट को बुखार बार बार आ रहा है या बुखार की वजह से होता है या शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है जिससे पेशेंट चल फिर नहीं पाता है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। या आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है, जैसे कि मल्टीविटामिन्स के अंदर हम बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B3, फॉलिक एसिड, बायोटीन या अन्य और भी कोई विटामिन्स हो सकते हैं। तो ये सबकी कमी को फुलफ़िल करता है। इसके अंदर होता क्या है कि और किन पेशेंटों को सजेस्ट कर सकता है डॉक्टर, देखो मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि अगर बुखार आ रहा है तो उसके अंदर चलने फिरने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है, शरीर में थकान होने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता। हल्का बहुत काम करा है ऐसा लगता है पूरा शरीर थक गया है, कितना कि हमने कितना ज़्यादा काम कर रखा है, ओवरलोड हो जाता है। तो उन सबको कम करने में मैकटोटल ड्रॉप, सिरप एंड टैबलेट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माने गए हैं। अगर हम बात करें और किस यूज़ के पर्पज़ से करता है तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ बोल सकते हैं, ग्रोथ में भी इसका यूज़ करता है। अगर कोई पेशेंट है उसकी बच्चे के प्रॉपर, मैं आपको बच्चे का ही बता रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा मोटा नहीं हो पा रहा है या उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो डॉक्टर ये सजेस्ट कर सकता है। कुल मिला के बात ये है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर शरीर को हेल्दी रखने में ही मददगार होता है। या इसका इस्तेमाल हम जब भी कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को चोट लग गई है तो उसका घाव जल्दी से भर नहीं पा रहा है, अगर हम मल्टीविटामिन से मल्टी मिनरल्स उसके साथ लगा देते हैं तो पेशेंट जो है जल्दी रिकवर कर लेता है। मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश करी है, वैसे तो मैंने आपको इसके अंदर ज़्यादातर यूज़ बता ही दिए हैं। अगर कोई छूट भी जाता है तो प्लीज़ नीचे मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो के अलावा या इस सिरप के या टैबलेट के या इसके अलावा और किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आपको जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या आप मेरे को कांटेक्ट करके या नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा और मैं आने वाली वीडियो पे उस पर सजेस्ट कर दूंगा। अगर हम बात करें इसकी डोजेस के बारे में कि इसकी हमें डोज कितनी कितनी लेनी चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉप के बारे में कि ड्रॉप जो है हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी सिरप ले रहे हो, आप टैबलेट ले रहे हो या ड्रॉप ले रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें एंड जब भी लें। वैसे तो ये ओटीसी ब्रांड है, ले सकते हो, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, पर फिर भी एक बार आपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। तो अगर आपको एक्यूरेट डोज जाननी है तो आप अपने बच्चे की एज एंड वेट
और ये अपनी भी एज एंड वेट मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर हम बात करें ड्रॉप के बारे में, तो ड्रॉप जनरली इसको डॉक्टर 10-10 बूंद सुबह शाम लिखता है। अगर हम सिरप की बात करें तो 5 ml या 2.5 ml सुबह दोपहर शाम भी हो सकता है या सुबह शाम भी हो सकता है। अगर हम बात करें कैप्सूल के बारे में, तो वो दिन में एक बार लिया जाता है। मैंने आपको इसके सिरप, टैबलेट एंड ड्रॉप तीनों की डोजेस के बारे में बता दिया है। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई इतने ज़्यादा नहीं देखे गए हैं। कुछ एक आधी रेयर केस में होता क्या है कि किसी बच्चे को या बड़े पेशेंट को वॉमिट का मन कर सकता है, या नोज़िया की स्थिति हो सकती है, या स्टोमच अपसेट हो सकता है, या हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने आपको इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, MRP सब चीज़ बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड नीचे कमेंट में कुछ ना कुछ आप अपनी इच्छा अनुसार कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ बेकार लगी है तो मैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।